बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके फैसले से रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले, जो कि एक दिन पहले था, यानी आज मंडे पहला वर्किंग डे और जो संडे था जो कि छुट्टी का दिन था, उस दिन दो चीजें हुई। एक तो ये कि हर जगह पर यही बात हो रही थी और खैर मैं भी इसके ऊपर पर्सनली कायल हूं कि जब भी 190 मिलियन पाउंड वाले मामले का फैसला आएगा, ये बहुत तगड़ा, बहुत कड़ा, बहुत सख्त फैसला होगा इमरान खान के लिए। Having said that, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी संडे को, छुट्टी वाले दिन, सबने, तमाम व्लॉगर्स ने, तमाम मीडिया पर्सन ने, जिन जिन के शोज होते हैं वीकेंड के ऊपर, पॉलिटिकल पीपल, नॉन पॉलिटिकल पीपल, यानी कि हर एक को जो कि 190 मिलियन पाउंड के केस को फॉलो कर रहा है, उसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, या अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और करंट अफेयर से रिलेटेड है, वो ये कहते हो भाई कल फैसला आ जाना है। और कोई कहता है 14 साल सजा, कोई कहता है 10 साल सजा, कोई जी कह दे बामुशक्कत, ये सब चीजें, पूरा ये माहौल एक बनाया गया कि भाई जी ये तो फैसला आ रहा है। लेकिन कल मुझे क्योंकि आपसे बात करने का मौका नहीं मिला, उसकी दो चीजें हैं। और मैं आपसे क्यों 2 दिन जो है वो गैर हाजिर रही, उसकी वजह है क्योंकि एक तो आपको पता है शादी सीजन चल रहा है, फैमिली के अंदर शादियां भी चल रही हैं। दूसरी चीज ये कि नजला, जुकाम, गला, हर चीज बंद इस टाइम पर, और मौसम के असरात, यू नो लिटिल बिट अंडर द वेदर। तो वो लिटिल बिट अंडर द वेदर नहीं, टू मच अंडर द वेदर। तो अगर अभी थोड़ी खांसी वासी आ जाए, कोई छींके भी क्या आ जाए, तो आप इसको टॉलरेट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज कि छुट्टी वाले दिन भी हुकूमत ने काम किया और हुकूमत ने उस मुज़ाकराती टीम की, वो मुज़ाकराती टीम जो कि इमरान खान ने खुद बनाई, अपने हीरे चुन चुन के, और उनको कहा कि जी आप जाएं और हुकूमत के साथ जाके मुज़ाकरात करें। और फिर उन्होंने मुज़ाकरात के पहले 2 राउंड्स में बार बार ये कहा हम मुलाकात करना चाहते हैं इमरान खान से। हम हालांकि हर डेली की बुनियाद पर मुलाकातें हो रही थी, लेकिन कौन सी मुलाकात करना चाहते हैं? खास किस्म की मुलाकात, जो खुले में हो मुलाकात, जिसमें कोई दाएं बाएं फरिश्ते ना हो, कोई चेकिंग ना हो, कोई जो है सिक्योरिटी के हवाले से कुछ जो है वो देखा ना जाए, बल्कि प्रोटोकॉल। और कौन सा प्रोटोकॉल? कि जी साहब बहादुर अगर मुलाकात कर रहे हैं तो अपनी रियाया के साथ, तो उनको मुलाकात, उनको पूरा जलसा करने दिया जाए। भाई इनकी मुज़ाकराती टीम की उन्होंने मुलाकात करा दी इमरान खान से छुट्टी वाले दिन। अब खबरों की माने, जो कि पीटीआई कह रही है, पीटीआई कह रही है ये हुकूमत ने थोड़ी ना हमारी मुलाकात कराई, क्योंकि मैंने आज अपने शो में भी उनको बोला कि आपको मुबारक हो भाई कि हुकूमत ने आपकी मुलाकात करा दी जिस तरीके से आप कराना चाहते थे कि जी पूरी हमारी मुज़ाकराती डेलीगेशन की मुलाकात हो इमरान खान के साथ, और वो मुलाकात छुट्टी वाले दिन हुई। तो हुकूमत ने तो अपना वादा पूरा कर दिया। तो इसके ऊपर जो पीटीआई अपना नैरेटिव बना रहे हो, जो पीटीआई से सुनना पड़ता है कि नहीं 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 ये हुकूमत तो मुलाकात नहीं कराई, ये तो किसी और ने कराई। मैंने पूछा भाई ये किसने कराई? तो ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने कराई। अच्छा, अगर एस्टैब्लिशमेंट ने मुलाकात कराई, अगर पीटीआई का मौकफ मान लें कि जी हुकूमत तो कुछ नहीं, तो फिर आप उनके साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं हुकूमत के साथ? और अगर ये मुलाकात आपकी बकौल पीटीआई वालों के मुज़ाकराती टीम की ये एस्टैब्लिशमेंट ने कराई, तो भाई आपको तो सामने से मना करना चाहिए था एस्टैब्लिशमेंट को कि देखो भाई फौजी भाइयों, हम नहीं करना चाहते मुलाकात, क्योंकि हम तो इनकलाब ला रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट की फैसिलिटेशन से मुलाकात कर लेती है एज पर पीटीआई नैरेटिव, तो इनको तो वही डूब मरना चाहिए कि बाहर निकल के उनको गालियां देते हैं, उनकी ऐसी तैसी फेरते हैं, उनके बारे में एक बैड इमेज, बैड रेपुटेशन, अपना पर्सनल खुन्नस निकालते हैं। और असल में इनकी असलियत क्या है इमरान खान की कि एक हल्की सी निक्की जी मुलाकात की अगर फैसिलिटेशन करा दे तो जी वाह 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 वाह, हुकूमत तो थोड़ी ना कराई है, ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने कराई है, तो फलाने ने कराई है, ये तो हुकूमत के बस की बात ही नहीं थी। तो इनका इनकलाब क्या गया भाई? इनका इनकलाब गया तेल लेने के लिए कि अगर एस्टैब्लिशमेंट की इजाजत से और एस्टैब्लिशमेंट के कहने से इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि जो तीसरा राउंड है इनका, ठीक है, उस तीसरे राउंड में ये चार्टर ऑफ डिमांड्स अपनी लिख करके इमरान खान की सिग्नेटरी देंगे, या फिर ये वही कहेंगे कि जी वो जो ट्विटर और एक्स के ऊपर जो है हमारी मुज़ाकरात और जो हमारी डिमांड्स है वहां पे पड़ी हुई हैं, आप वहीं से उठा करके जो आपने खाना पूरी करनी है आप वो कर ले, हम आपको लिख करके नहीं दे रहे। ये 2 चीजें संडे की हुई। अब जब मंडे आया तो सबको इंतजार था भाई। अच्छा, फिर पीटीआई ने फेक न्यूज फैलाई। पीटीआई ने कहा जी 11 बजे फैसला आएगा, 11 बजे फैसले का टाइम है। ये पीटीआई का नैरेटिव था। हालांकि अगर 11 बजे फैसले का टाइम होता तो जो जज साहब हैं वो इतने वेले हैं कि वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे आकर के बैठे होंगे, और 11 बजे जब फैसले का टाइम था तो जी आए नहीं। बहादुर इतने, इमरान खान, बुशरा बीबी इतनी बहादुर, इतनी बहादुर, इतनी बहादुर कि फैसला सुनते वक्त बैंड बज रही थी, कांपे टांक रही थी,
कि जी हमने नहीं सुनना, वो अब रिश्तेदार आएंगे तो सुनेंगे फैसला, हम ऐसे नहीं सुन सकते, डर लगता है हमें। वो जैसे बच्चे नहीं कहते पापा आएंगे मम्मी आएंगी फिर हम कुछ करेंगे, ये हाल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान का, बुशरा बीबी का। और ये एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तरीके से किया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में जो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर रेफरेंस का फैसला आज तीसरी बार भी मौखर कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना का बताना है कि वो आज सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद थे। फैसला तैयार था जिसे सुनाने के लिए बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा गया, लेकिन वो नहीं आए और ना ही बुशरा बीबी आई या फिर उनका कोई वकील आया। कोई भी नहीं आया, कोई वकील भी नहीं आया उनकी तरफ से। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जब तक उनकी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता तब तक वो कमरा अदालत में नहीं आएंगे। जज नासिर जावेद राना के मुताबिक वो 2 घंटे तक इंतजार करते रहे। फिर मुल्जमान के ना आने की वजह केस का जो फैसला है वो 17 जनवरी तक मौखर करके जेल से चले गए। इस केस का फैसला पहले भी 2 बार मौखर हुआ है, ठीक है। अब ये जो 2 बार इससे पहले मौखर हुआ तो तीसरी दफा तो उम्मीद थी कि जी फैसला आ जाएगा, पूरा माहौल भी बना दिया होता। अच्छा, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जो अदालतें हैं वो सही मानों में आजाद हैं। कोई जनरल फैज नहीं है इस टाइम पर, कोई जनरल बाजवा नहीं है जो अदालतों में अपने मनपसंद हीरे जुड़वा करके अपनी मर्जी की चीजें ले लेते थे। और बकौल इमरान खान हुकूमत की तो इतनी सख्त ही नहीं है। हुकूमत का कोई अदलिया के मामले से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो कंप्लीटली एक इंडिपेंडेंट इदारा है। और मैं ये उम्मीद करती हूं कि आने वाले दिनों में ये इंडिपेंडेंस दोनों तरफ की, हुकूमत की भी इंडिपेंडेंस यानी पार्लियामेंट की बालादस्ती और इंडिपेंडेंस, अदलिया की इंडिपेंडेंस और अदलिया की जो बालादस्ती है वो इंडिपेंडेंटली कायम रहे। ये आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इस केस का फैसला, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पहले भी 2 बार मौखर हो चुका था, तो तब इमरान खान ने यह तासुर देने की कोशिश की थी कि देखें जी जज के पास तो फैसला सुनाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इसे बार बार मौखर किया जा रहा है। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती रही कि जल्द से जल्द इस केस का फैसला सुनाया जाए। आज फैसला जब सुनाया जाना था तो सजा के खौफ से एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के जरिए बुशरा बीबी और उनके वकला अदालत नहीं आए और उनका बहाना बनाकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहादुर बानी है ना इमरान खान, उन्होंने भी कमरा अदालत जाने से इनकार कर दिया। ये खुद को बहादुर लीडर कहते हैं। बहादुर, या ये कैसे बहादुर है जिनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने वकला और लोगों के बगैर जज का सामना कर सके। वैसे इमरान खान ताना मारते हैं नून लीग को और नवाज शरीफ को कि भाई ये तो अपना एम्पायर लगा के खेलते हैं, ये तो अपना एम्पायर, ये तो अपनों के बगैर अदालत तक नहीं जाते फैसला सुनने के लिए। अगर बहादुरी देखनी है ना तो नवाज शरीफ की आप देखें, जिनकी गैर मौजूदगी में जब फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर हुई तो उन्होंने जज से कहा कि वो इस वक्त लंदन में है और वो चाहते हैं कि फैसला उनकी मौजूदगी में सुनाया जाए, तो लिहाजा आप फैसला थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें। वो पाकिस्तान आएंगे, अदालत में आएंगे, जज के सामने आएंगे, तब आप फैसला सुना दीजिएगा। लेकिन नवाज शरीफ ने अदालत से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। टाइमलाइन भी दे देते, सर जी मैं 1 हफ्ते में आ जाऊंगा। नवाज शरीफ ने कहा, मोहलत भी मांगी थी कि उन्हें मौका दिया जाए कि वो वतन पहुंचकर जज के सामने बैठकर फैसला सुने। तब उन्हें मोहलत नहीं दी गई थी और उनकी गैर मौजूदगी में ही सजा सुना दी गई थी। क्यों? क्योंकि तब तो ऑर्डर चल रहे थे, क्योंकि तब तो ये इंडिपेंडेंस नहीं थी, तब तो बुग़्ज़े नवाज था, हुब्बे इमरान था, तब तो वो तमाम लोग थे जो कि अपने आप को इस पूरी मुल्क का माई बाप समझते थे और थे भी टू सम एक्सटेंट, और कहते थे कि जी हम ही करेंगे, ठीक है। तब उन्हें मोहलत नहीं दी गई। और आप ये ना भूलें कि अपनी अहलिया कुलसूम नवाज को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर ना सिर्फ वो खुद आए नवाज शरीफ, बल्कि अपनी उस बेटी मरियम नवाज को भी साथ लाए जिसका इस सारे खेल से कोई लेना देना नहीं था। सब जानते थे कि मरियम नवाज को सजा सिर्फ इसलिए सुनाई जा रही है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। और भाई क्या कहने मरियम नवाज के, क्या दलेरी, क्या बहादुरी का मुजाहिरा मरियम नवाज ने किया कि वो हंसते हंसते खुशी खुशी नवाज शरीफ की बेटी होने की सजा कबूल कर गई। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वतन वापस लौटे और फिर जेल चले गए। इसे कहते हैं बहादुरी। बहादुरी ये नहीं है कि आप जेल में बैठकर भी डर जाएं और रोने लग जाएं कि जी जब तक मेरे कोई घर वाले नहीं आएंगे, जब तक मेरे कोई अपने सगे नहीं आएंगे, जब तक मेरा कोई बंदा नहीं आएगा, तब तक जो है मैं फैसला सुनने नहीं जाऊंगा, ठीक है। अवाम को मैं ये याद दिलाती चलूं कि ये 190 मिलियन पाउंड केस या अलकादर ट्रस्ट केस है क्या।
बर्तानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी एनसीए ने मलिक रियाज की ब्लैक मनी का सुराग लगाया और 190 मिलियन पाउंड जब्त किए। मुलजमान को मुल्क बदर किया गया और रकम पाकिस्तान को वापस कर दी गई। तब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और बानी पीटीआई ने अपनी ही काबीना को अंधेरे में रखकर एक बंद लिफाफे में बर्तानिया से आई रकम बिल्कुल चुपके से मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट जुर्माने वाले खाते में डालने की मंजूरी दे दी। जो रकम कौमी खजाने में जमा होनी थी वो मुलजिम के ही हवाले कर दी गई। नेशनल क्राइम एजेंसी कोई पाकिस्तान की या अफगानिस्तान की नहीं है, वो बर्तानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी है। वो बड़े पक्के पैरों पर काम करते हैं और क्राइम एजेंसी है तो जाहिर सी बात है 2 नंबर पैसा ही पकड़ते हैं ना, कोई 1 नंबर पैसा तो नहीं पकड़ेंगे। वो 2 नंबर पैसा जिसका पकड़ा है, जिसकी ब्लैक मनी पकड़ी और उसी को इमरान खान ने वापस करवा दी। बुशरा बीबी और इमरान खान ने अपनी फ्रंट वुमन फरा गोगी यानी फरहत शहजादी के जरिए इस्लामाबाद के करीब 240 कनाल अराजी हासिल की और फिर जुल्फी बुखारी के जरिए मलिक रियाज से 458 कनाल अराजी अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए हासिल की। जब ये सारी करप्शन कहानी 2019 में शुरू हुई तब अलकादिर यूनिवर्सिटी का कहीं पर भी कोई वजूद नहीं था। यह है वो केस जिसका आज फैसला सुनाया जाना था। एक कामयाब और बुज़दिल हिकमत अमली के जरिए इमरान खान आज के दिन कामयाब हो गए। इस केस का फैसला आज तो नहीं सुनाया गया। देखिए वो कहते हैं ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। जी हां, 17 जनवरी भी कोई दूर नहीं है। जिस 20 जनवरी से पूरी पीटीआई उम्मीदें बांधे बैठी है ना कि जदों ट्रंप आवेगा सानू रोजगार लभेगा, जदों ट्रंप आवेगा लग पता जावेगा। खबर यह है और शुनीद यह है कि वो वहां से भी ना उम्मीद ही रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।